हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में रेफरेंस मेनू की। तो इसे जो पिछले वीडियोस में आपने देख लिया था, जिसमें मैंने बता दिया था आपको फाइल मेनू के बारे में हमने देखा, होम मेनू के बारे में देखा, इनसाइट के बारे में देख लिया है, पेज लेआउट के बारे में हमने रिसर्च कर ली है। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका रेफरेंस मेनू के बारे में। तो रेफरेंस मेनू में चलने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लेंगे। रेफरेंस मेनू होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, रेफरेंस मेनू का मतलब है कि अगर आपने कोई भी पैराग्राफ बनाया है, आपने कोई भी मैगजीन बनाई है, तो उस मैगजीन में जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो आपने लिए हैं या एक्स्ट्रा जो रेफरेंसेज आपने जो लिए हैं, वो आपने किस तरह से यूज में लिए हैं और उनको आपको किस प्रकार से लिस्टिंग करनी है। तो रेफरेंस का मतलब होता है आभार। जैसे किस तरह से आपने मैगजीन में से क्या डेटा कहां से लिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से हम देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से F1 हम दबाते हैं। इससे पिछली वीडियो में आप देख चुके हो। तो यहाँ से मैंने F1 दबाया और यहाँ से जो मटेरियल है वो मैंने कॉपी कर लिया है। जैसे कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल V से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप काफी कुछ जो मटेरियल है, जो भी आप अलग से लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर यह जो लाइन है ये मैं हटा देता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे गैप देने की जरूरत होगी कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन जो नजर आ रहा है वो आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे मुझे एक पेज का एक यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेडिंग बनानी है। तो रेफरेंस मेनू में आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर और यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की टेबल बनी हुई है, जैसे कि मैंने ये टेबल ले लिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आ गया है, जिसमें ये आपके पेज नंबर है 2, 4, 4, 5। तो ये सब यहाँ पे पेज नंबर है, जिसपे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर हेडिंग पे मैंने क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट हेडिंग पर पहुंच गया। जैसे मुझे कि इस टॉपिक पे जाना है व्हाट इज ए ट्रायल वर्जन, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस टॉपिक पे क्लिक करूंगा तो मैं इसी हेडिंग पर पहुंच जाऊंगा। व्हाट इज ए ट्रायल वर्जन जो हेडिंग है, तो कंट्रोल का बटन आपको दबा के रखना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे व्हाट इज ए ट्रायल वर्जन के ऊपर आप यहां से पहुंच गए हैं। इस तरह से आप आगे देख सकते हैं। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप पढ़ रहे हैं रेफरेंस मेनू के बारे में। तो इसके बाद में अगर आप इनमें कोई हेडिंग, जैसे कि जो हेडिंग बनी हुई है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई अलग से हेडिंग बनानी है, तो आप किस तरह से हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें, किसी वर्ड को एंटर दबा के, क्योंकि ऊपर नीचे गैप होना चाहिए। और सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाने के बाद इसको आप हेडिंग 1 की तरह क्रिएट कर सकते हैं, या हेडिंग 1 या हेडिंग 2 जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर टॉप पे आना है और जो भी हेडिंग बनी हुई थी तो यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि व्हेन यू एक्टिवेट थ्रू द, तो जो लाइन मैंने सेलेक्ट की थी वो लाइन आपकी यहाँ पे बीच में ऐड हो गई है, जो कि पेज नंबर 3 पर है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करेंगे तो उस हेडिंग पर आप पहुंच जाएंगे जो हेडिंग आपने बनाई है। तो इस तरह से आप अपना रेफरेंस मेनू देख सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट का कोई लेवल बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर आपने हेडिंग बनाई, तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो कि इसको आप एक हेडिंग के रूप में लेना चाहते हैं, मैंने सेलेक्ट किया और लेवल 2 यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मैंने हेडिंग के रूप में क्रिएट किया। और ऊपर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको क्या करना है, आप यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं एंटायर टेबल। अगर आप केवल पेज नंबर करेंगे तो केवल पेज नंबर ही चेंज होगा, लेकिन अगर आपने एंटायर टेबल किया है तो पूरी जो टेबल होगी वो आपकी चेंजेस हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैंने हेडिंग ली थी द विजार्ड प्रोवाइड वन, वो आपकी हेडिंग बन चुकी है। कंट्रोल के साथ जब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस हेडिंग पर जा सकेंगे। तो अगले टॉपिक पे की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है आपका इंसर्ट फुटनोट। तो फुटनोट का मीन्स होता है कि आप कोई भी टॉपिक के बारे में जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया है कि प्रोडक्ट की, और यहाँ से मैंने इस वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट किया और इसके बाद में मैंने यहाँ पे फुटनोट देने के बाद यहाँ पे मैंने मान लो कि कोई भी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे दे दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो यहाँ से जब आप माउस लेके जाओगे तो आपको दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट की है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे मिल गया है।
तो एक तो होता है यहाँ पे फुट नोट और एक होता है एंड नोट। तो फुट नोट तो होता है जो हर पेज के नीचे आएगा, जैसे मैंने अगर इसी पेज से लिया है तो इसी पेज के नीचे आ जाएगा। और एक होता है एंड नोट, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑफिस प्रोग्राम और मैंने यहाँ पे लिया इंसर्ट एंड नोट। तो इंसर्ट एंड नोट अगर मैं लेता हूं तो आप देखेंगे कि जो सबसे लास्ट का जो पेज है, जो कि पेज नंबर 6 है, तो यहाँ पे आप मूव कर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द फुट एंड नोट एरिया बाय नॉलेज सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फुट नोट और एंड नोट, तो यहाँ पे आप एक एक करके नेक्स्ट फुट नोट पे भी जा सकते हैं, एंड नोट पे भी जा सकते हैं। शो नोट्स के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि जो फुट नोट एरिया है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर व्यू फुट नोट एरिया देखना है तो फुट नोट जो एरिया होता है आपको नजर आ रहा है। और अगर आप एंड नोट एरिया पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो व्यू एंड नोट एरिया, मतलब कि जो कि पेज का सबसे लास्ट हिस्सा है, मतलब जो अंतिम पेज होगा, ये वहां पर आपको मूवमेंट करवा देगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फुट नोट एरिया और एंड नोट एरिया क्या है। तो ज्यादा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ से पेज नंबर चेंज कर सकते हैं, इनकी जो डिजाइन चेंज कर सकते हैं, नंबर का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपना आता है इंसर्ट सिटेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका इंसर्ट सिटेशन मेनू की तरफ। तो इंसर्ट सिटेशन जो मेनू होता है, इसमें क्या होता है कि आपने जो भी मैगजीन में जो डेटा लिया है तो वो आपने कहाँ से लिया है, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं इंसर्ट सिटेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड न्यू सोर्स। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ मटेरियल हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे मटेरियल ले लेता हूँ, तो F1 आपको प्रेस करना है और F1 प्रेस करने के बाद आप यहाँ से किसी भी टॉपिक पर जैसे यहाँ से क्लिक करें और मटेरियल को कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी करके इस पेज पर आपने पेस्ट कर देना है। तो थोड़ा सा मटेरियल हम और भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल A किया जिससे कि डेटा सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से मैंने पेज पे पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखते हैं इंसर्ट सिटेशन मेनू। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ऐड न्यू सोर्स। तो पहले हम एक नया जो सोर्स है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए जैसे कि मान लो कि यहाँ से अपने को ऐड करना है कि ये टॉपिक आपने किसी मैगजीन से लिया है, तो ऐड न्यू सोर्स पे गए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक सेक्शन, जनरल आर्टिकल, रिपोर्ट, वेबसाइट, फिल्म। मान लो कि ये कोई फिल्म का सीन हो, तो जैसे कि मान लो मैंने कि यहाँ पे फिल्म ले लिया है और इसके अगर आपको सारे फील्ड्स देखने हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। नहीं तो थोड़ा बहुत भी चल सकता है, आप चाहें तो पूरा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा मैंने ओपन कर दिया है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। परफॉर्मर मैंने लिख दिया है यहाँ पे शाहरुख खान, ठीक है। और ये थोड़ा सा जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है कोई बड़ा इशू नहीं है, तो वो आप देख लें। इसके बाद प्रोड्यूसर नेम जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि करण जौहर। प्रोडक्शन कंपनी है मैंने यहाँ पे दे दिया है कि यश राज फिल्म्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है। डायरेक्टर मैंने लिख दिया है यश चोपड़ा और कंट्री मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंडिया। डिस्ट्रीब्यूटर मैंने लिख दिया एड लैब्स। तो जो भी आप डिटेल डालोगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि जावेद अख्तर। मीडियम मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंदी। ईयर मैंने लिख दिया 1995। शो टाइटल DDLJ और स्टैंडर्ड नंबर एनीथिंग, जो भी नंबर आप डालना चाहो। कमेंट्स इट इज़ गुड, सुपर हिट मूवी, ऐसे में लिख दिया। ईयर एक्स है 1985, जो भी आप डालना चाहो। और यहाँ से मैंने मंथ डाल दिया है जनवरी, डे एक्स है कुछ भी डाल दीजिए। URL www.ddlj.com। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अख्तर 1995 यहाँ पे आ गया है। तो इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो एडिट सोर्स पे जाके वापस से चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होगी। और यहाँ से इनका जो सिटेशन का जो टेक्स्ट है
वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ से अलग अलग तरीके का टेक्स्ट आपने देख लिया कि अख्तर 19.5 यहाँ पे आ गया है। अब आपको करना क्या है कि मैनेज सोर्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले का भी कुछ मटेरियल जैसे मैंने लिया हुआ था, तो मैंने यहाँ से इसको और ऐड कर देता हूँ। जैसे तुलसीदास मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और ओके कर दिया है। मान लो कि ये जो मटेरियल है, जैसे कि ये मैं यहाँ पे देख रहे हो, ये मान लो कि मैंने तुलसीदास की किसी बुक से लिया हुआ है, तो ये तुलसीदास 1555 यहाँ पे लिखा हुआ गया। तो इस तरह से आपको जब लेने के बाद आप सबसे पेज के लास्ट में चले जाएंगे और लास्ट में जाने के बाद बिब्लियोग्राफी को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे बिब्लियोग्राफी। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने मटेरियल लिया था, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मैटर लिया था और तुलसीदास रामचरितमानस का जो कि मैंने पहले से ले रखा था, तो वो आप यहाँ पर लगा सकेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि ये मटेरियल भी आपने तुलसीदास की किसी मैगजीन से लिया है, तो मैंने लिख दिया कि ये तुलसीदास मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आप और कोई भी नया ऐड कर देते हैं तो मैं एक और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको सैंपल के लिए कि इंसर्ट सिटेशन ऐड न्यू सोर्स पे मैं गया और यहाँ से मान लो कि मैं किसी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ और इंटरव्यू जिसका इंटरव्यू है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैसे नरेंद्र मोदी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मैं डाल देता हूँ, ज़्यादा बड़ा डिटेल में नहीं डालूंगा। नरेंद्र मोदी में डाल दिया है। टाइटल है आपकी अदालत और इंटरव्यूअर जो है वो है अपने रजत शर्मा और डेट कुछ भी आप डाल दीजिए, 2019 डाल दिया मैंने, जनवरी डाल दिया, एनीथिंग। अगर आप और भी फील्ड लेना चाहते हैं तो आप शोल के लेंगे तो सारे आ जाएंगे। तो ब्रॉडकास्टर यहाँ पे जैसे आप देना चाहो वो दे सकते हो, जो सारे नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिटी मुंबई, कमेंट, टाइटल, पेज, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, एडिटर, उन सबकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं भी वो डिटेल नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ गया है कि मोदी 2019 मतलब 2019 यहाँ पे आ गया है। अब आपको करना क्या है कि ये मटेरियल को अगर आप यहाँ से अपडेट करना है, आपको अपडेट सिटेशन, तो आप देखेंगे कि जो मोदी का जो हमने इंटरव्यू लिया था तो वो भी यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी एंड नरेंद्र मोदी का शॉर्ट में आपकी अदालत, आर शर्मा इंटरव्यूअर जो थे, और जी न्यूज से ये पब्लिश हुआ था। तो ये हो गया है आपका इंसर्टेशन। मतलब लास्ट में जो बुक की मैगजीन में आप देखते हो कि ये मटेरियल आपने कहाँ की बुक से आपने लिया है, ये मटेरियल आपने कहाँ से लिया है, ये जो रिकॉर्ड्स आपने लिए या जो इंटरव्यू आपने लिया या कोई मैगजीन आर्टिकल जो भी आपने लिया है उसका सोर्स क्या है, उसको आप यहाँ पे बना सकते हो। अगला टॉपिक है अपना इंसर्ट कैप्शन। तो मैं नया पेज ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस मेनू में इंसर्ट कैप्शन। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ से हम कैप्शन के रूप में फिगर भी ले सकते हैं। तो किस तरह से लेंगे, तो आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले मान लो कि मैं यहाँ पे कोई शेप ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से ये शेप मैंने यहाँ से ले ली है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। तो इंसर्ट में आके आप कोई भी तरीके की जो शेप वगैरह आपको चाहिए वो शेप आप यहाँ पे ले लें। और इसका भी अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन और फिगर 1 इसका हमने एक नाम दे दिया है। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम यहाँ से टेबल भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल ले ली है। डिजाइन वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसका भी एक नया नाम दे दिया जाएगा कि ये है आपकी फिगर 2 नहीं है, ये टेबल 1 है। तो यहाँ पे आ गया है। फिर नीचे अगर हम आते हैं और यहाँ पे हमने दे दिया है इंसर्ट इक्वेशन। तो यहाँ से मैंने एक इक्वेशन ली और इसका भी मेरे को एक नाम डालना है। तो मैं इसके नीचे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे दे दिया है मैंने इंसर्ट इक्वेशन 1। तो आप देख सकते हैं एक एक मैंने सब ले लिया है। और अगर आप कुछ नया भी डालना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मेरे को कोई पिक्चर लगानी है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई पिक्चर ले लेता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मानने हो कि मैंने यहाँ पे ये कोई पिक्चर ले ली है, ठीक है, और इसका भी मैंने शॉर्ट में कर देता हूँ। और इसको अगर आप कोई नया नाम देना चाहते हैं तो इंसर्ट कैप्शन पे गए और मान लो कि न्यू लेवल देना है, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यूज। तो मैंने यहाँ पे न्यूज ले दिया और न्यूज के बाद में देखेंगे कि न्यूज 1 अपने आप लिखा हुआ जाएगा और ओके आप यहाँ से कर देंगे। तो न्यूज 1 इस तरह से ये लिखा हुआ आ गया। अब हमको क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए हमको क्या करेंगे कि हम वापस ऊपर जाएंगे टॉप पे और यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देते हैं हम। तो यहाँ से आपको क्या करना है
एंटर दबा के इसको गैप देना है और उसके बाद में इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके की डिजाइन आप ले सकते हैं, किस तरह की, जैसे क्लासिक चाहिए आपको, डिस्टिंक्टिव चाहिए, सेंटर्ड, फॉर्मल, तो जैसा भी आपको डिजाइन अच्छी लगे। जैसे कि मान लो मैंने फॉर्मल ले लिया है और सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फिगर के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फिगर 1 जो है पेज नंबर 1 पे था, इसलिए आ गया है। इसके बाद वापस से आप जाएंगे और यहाँ पे अब ले लेते हैं टेबल के बारे में, तो टेबल 1 भी आ गई है यहाँ पे। इसके बाद फिर से जाएंगे और एक बार ले लेंगे हम इक्वेशन के बारे में, तो भी इक्वेशन नंबर भी आ गया है। और एक हमने न्यूज नाम से जो बनाया था वो भी हमने यहाँ से ले लिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी हमने टेबल बनाई है उसमें डेटा कहाँ कहाँ से लिया है, तो वो आप यहाँ से देख पाएंगे। अब अगर मुझे मान लो कि टेबल नंबर 1 पे मूव करना है, तो कंट्रोल के साथ मुझे इस पे क्लिक करना है, तो आप टेबल 1 पर पहुंच जाएंगे। वापस से हम चलते हैं। अगर आपको न्यूज 1 के बारे में जानना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो न्यूज 1 का जो कैप्शन दिया हुआ था वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये इंसर्ट कैप्शन को यूज में ले सकते हैं। अब आगे का एक टॉपिक जो मैं और बता दूं आपको, कि मान लो कि इसके बाद में आपने एक और इमेज लगा दी, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, या मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई शेप, एक और मैंने शेप ले लिया। आप क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं क्लिप आर्ट ले लेता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने कार क्लिप आर्ट के रूप में यहाँ से ले लिया है और इसको भी मैं नाम देना चाहता हूँ, तो रेफरेंस में गया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका। जैसे मान लो कि ये फिगर मान लेते हैं हम इसको, तो फिगर 1 ले सकते हैं, आप नया नेम लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो फिगर 2 ये इसका नाम आ जाएगा। तो फिगर 2 यहाँ पे आया, तो लेकिन आप ऊपर देखेंगे तो फिगर 2 तो यहाँ पे आया ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको करेंगे अपडेट टेबल, अपडेट एंटायर टेबल करेंगे और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। फिगर 1 और 2 भी आपके यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो कंट्रोल के साथ जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। समझ गए? तो ये आपका एक तरीका आपका हो गया है। चलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम पे आपको MS वर्ड में रेफरेंस मेनू के बारे में आज बता रहा हूँ, और हमारी वीडियोज कंटिन्यूस देखें, जिससे कि आपका जो पूरी जो पढ़ाई है वो आपकी घर बैठे हो जाएगी। तो आगे का टॉप ऑप्शन है हमारे पास मार्क एंट्री। तो देखो, मार्क एंट्री के लिए अपन को क्या करना होता है कि मटेरियल हम ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे, जैसे मैंने बता रखा है, RAND आपको लिखना है और यहाँ से जब आप 50 लिखेंगे तो आपको 50 पैराग्राफ जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो मार्क एंट्री के लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे कि मान लो कि मैंने एक कोई वर्ड यहाँ से सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री पे क्लिक किया, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सब एंट्री करना चाहे तो करें, और इसके बाद आप यहाँ से इसको मार्क और क्लोज कर देना है आपको। तो यहाँ से आपको अलग अलग केवल स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है और उसको मार्क और इस तरह से क्लोज करते हुए चलना है। तो ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपने कई बार कई बुक्स वगैरह में ऐसा देखा होगा कि हम कोई जो वर्ड लेते हैं उनकी स्पेलिंग वगैरह की जो डिटेल होती है वो आपको पेज के लास्ट में डिक्शनरी के रूप में नजर आती है, कि आपने कौन सा अक्षर कहाँ पे लिया था और ये वर्ड की जो डेफिनेशन है वो आप कहाँ से लिखेंगे। तो साइंस में, कंप्यूटर की बुक्स में इस तरह का बहुत यूज होता है। तो अभी मैं केवल स्पेलिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो कुछ वर्ड्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करते रहने हैं और इसको आपको मार्क एंट्री और मार्क क्लोज आपको करते हुए चलना है। तो इस तरह से जब आप सेलेक्ट करेंगे, हाँ, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये एक तो ये चिन्ह किसके हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चिन्ह होते हैं ये पैराग्राफ के चिन्ह होते हैं। इसका वैसे यूज नहीं होता है, ये पैराग्राफ के साइन होता है। और दूसरा जो बिंदी आपको ये नजर आ रही है ये स्पेस की होती है। जैसे देखो मैं लगा रहा हूँ ना, तो स्पेस आ रहा है। अगर मैं एक और एंटर दबा देता हूँ तो यहाँ पे पैराग्राफ का चिन्ह भी आ जाता है, लेकिन ये प्रिंट नहीं होता है। कंट्रोल के साथ जब मैं F2 कर रहा हूँ तो देखिए आप प्रिंट नहीं होता है, ये केवल दिखता है आपको। और अगर आप इसको यहाँ से होम पे जाके अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये हट भी जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वापस से। तो इस तरह से आपने जो मार्क एंट्री करने के बाद आप सबसे लास्ट में पहुंच जाए और इसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अलग अलग तरीके की देखिए आप डिजाइन बनी हुई है, मॉडर्न, फैंसी, बुलेटेड, सिंपल, फॉर्मल। जैसे कि मान लो कि मैंने बुलेटेड ले लिया है और ओके कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं लास्ट पेज पे आ जाता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे कि C से स्टार्ट होने वाली जो स्पेलिंग है, जैसे कि चार्ट चॉइस पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है, ये पेज नंबर 1 पे है, और कंटेंट जो है वो पेज नंबर 1 पे भी है और 2 पे भी है। जैसे कि फॉर्मेटिंग है जो पेज नंबर 1 पे है, और डायग्राम्स 1 के ऊपर है। जैसे कि मान लो पिक्चर जो है वो 1 पे है, हेडर जो है वो 2 पे है। अब मान लो कि मुझे इसमें ऐड भी करना है, तो मान लो कि मैं यहाँ से एक और वर्ड मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ इसमें, जैसे होम टैब। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हेडर से केवल एक स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, वो भी पेज नंबर 2 पे है। और मान लो
कि मैं यहाँ से एक और वर्ड मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया है कि एक वर्ड में जैसे एच से स्टार्ट होने वाला कोई भी मैं एक वर्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई भी एक वर्ड, ये मैंने होम टैब यहाँ से सेलेक्ट किया, इसके बाद मार्क एंट्री पे क्लिक किया, मार्क क्लोज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एच पे तो अपडेट ही नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपडेट इंडेक्स आपको कर देना है और आप हेडर देख पाएंगे। यहाँ पे हेडर 2 और होम टैब जो 5 है वो आपका यहाँ पे आ गया है। और इस तरह का आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप इसको अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कंट्रोल के साथ F2 करने से कि आपके प्रिंट प्रीव्यू पे इस तरह की कोई भी जो लाइनें होती है वो आपको नजर नहीं आती है। तो आप जब प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे प्रिंट प्रीव्यू आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको जो ये निशान लगे हुए हैं ये आपके नहीं आएंगे और इनको भी आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो आज अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक इनसाइड मार्क सिटेशन के ऊपर। यहाँ पे हमने सिटेशन ऐड किए थे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ तो आप देखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ से पहले हमने कुछ वर्ड सेलेक्ट किए थे और अब हम कुछ सेंटेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं दूसरी फाइल पे आ जाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन पे क्लिक किया। मान लो कि ये कोई केस है, स्टेट्यूज है, स्टेट्यूज हो सकता है, रूल्स, ट्रीटीज, रेगुलेशंस जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एनीथिंग जो भी है। जैसे कि मान लो ये केस है और ये केस के बारे में मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ से ये कोई मर्डर, मैंने एनीथिंग डाल दिया है, जैसे कि मैंने डाल दिया मर्डर और मैंने मार्क कर दिया है। तो आप देखेंगे कि वो जो लाइन थी तो अलग से सेलेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आपको 3-4 बार और भी लेना है। मान लो कि मैं यहाँ पे कोई रूल्स बना रहा हूँ और रूल्स का जो नाम है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें और उसका छोटा नाम दे दें, शॉर्ट सिटेशन आप दे दें। जैसे कि ये रूल्स है, एडमिशन का रूल है ये कोई, तो नॉलेज सिस्टम में एडमिशन का कोई रूल मैंने बनाया और मार्क कर दिया। इस तरह से आप मार्क करने के बाद आप खुद भी एक नया बना भी सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई नई लाइन का सेलेक्ट करना है और नई लाइन सेलेक्ट करने के बाद भी आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन पे जाके अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 नंबर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और मैं मेरा खुद का कोई नियम बनाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कह दिया कि योगेश गुप्ता, तो मैंने यहाँ से ये यहाँ पे लिख दिया है योगेश रूल्स और ये मैंने मार्क कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से सिलेक्ट होने के बाद आप सबसे लास्ट वाले पेज पे आप चले जाएं और बिब्लियोग्राफी के लास्ट में एंटर दबाने के बाद इनसाइड टेबल ऑफ अथॉरिटीज, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो डिजाइन्स है वो आपको यहाँ पे नजर आती है। जैसे केस है, क्लासिक है, आपका टेम्पलेट, सिंपल, एनीथिंग जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने केसेस ले लिया है और ओके कर दिया और यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो कुछ भी ले सकते हैं और अगर आप सारे लेना चाहते हैं तो सारे भी आप यहाँ से ले सकते हैं और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने केस लिया था, रूल्स लिया था और जो मैंने एक नया नाम डाला था वो भी आप यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर केस एक ही है अभी और एक और केस हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ से एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया, ये सेंटेंस, और मार्क सिटेशन पे गया और मैंने इसको कैटेगरी में जो इसका जो नाम था वो मैंने चेंज नहीं किया था और यहाँ पे मान लो कि एक और रूल्स मैंने बना दिया और ये मर्डर का रूल था। तो ये कोई रूल्स किस चीज का है, ये आपका प्लेसमेंट का कोई रूल है, मैंने नाम डाल दिया है, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। और यहाँ से मार्क करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रूल्स तो भी यहाँ पर एक ही बार आया हुआ है। तो आपको क्या करना होता है, अपडेट टेबल करना होता है। तो जब इसको आप यहाँ से अपडेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पेज नंबर 3 पर भी आ गया है और ये पेज नंबर 1 पर भी कोई रूल दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इनकी डिजाइन जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इसको क्लासिक बनाना चाहते हैं तो भी आप क्लासिक के रूप में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिजाइन यहाँ पे चेंज हो गई है। और ये जो चिन्ह आपको जो नजर आ रहे हैं इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो आज हमने पूरा जो रेफरेंस मेनू है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसके लिए मतलब प्रैक्टिस करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखा, फुट नोट बताया मैंने, इंसर्ट सिटेशन, कैप्शन के बारे में, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेलिंग मेनू के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट करके और लाइक जरूर करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप घर बैठे अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना। ओके दोस्तों, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।